डॉन 3 भी बंद हो रही है। संजय दत्त इज नो मोर पार्ट ऑफ इट। उन्होंने कहा कि दंगल जो है ना वो मुझे सलमान की वजह से ही मिली थी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओरेली। मैं हूं मुस्कान। स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड खत्म होने के बाद प्लीज मेक श्योर कि आप लाइक और कमेंट जरूर करें। आज मैं आपको बॉलीवुड की कुछ न्यूज़ बताने वाली। 4-5 न्यूज़ कुछ मसालेदार है। मुझे बार बार कमेंट्स में आता है कि हमें कुछ अपडेट चाहिए अपने फेवरेट एक्टर्स को लेके। सबसे पहले बात करते हैं पुष्पा 2, क्योंकि एकदम गरम टॉपिक चल रहा है पुष्पा 2। पुष्पा 2 का किसिक सॉन्ग कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं पसंद आया, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसने अपने रिकॉर्ड तो सेट कर लिए। 24 घंटे में सबसे ज्यादा व्यूज इस गाने को मिले हैं। इसको 27.1 मिलियन व्यूज मिले हैं 24 घंटे के अंदर अंदर। मतलब इतने ज्यादा व्यूज तो ऊ अंटावा को भी नहीं मिले थे, उसको मिले थे 12.3 मिलियन। उसने वो रिकॉर्ड ऑलरेडी तोड़ दिया है। तो लोगों ने चाहे पसंद किया हो चाहे ना किया हो, गाना तो खूब चल रहा है और खासकर तेलुगु और साउथ साइड में बहुत ज्यादा चल रहा है। तेलुगु वर्जन जो है इसका ना वो बहुत चल रहा है। पर मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ऑलरेडी बिकॉज ऊ अंटावा ना बहुत ज्यादा चला था गाना, पुष्पा 1 बहुत ज्यादा चली थी, इसलिए इसका क्रेज ज्यादा है, इसीलिए इसको व्यूज भी ज्यादा मिले क्योंकि लोग इस गाने का वेट कर रहे थे। इन्होंने बनाया ही ऐसा था ना माहौल कि गाना जब आएगा तो पता नहीं क्या निकलेगा। और हुआ भी, गाने के बीट्स बहुत अच्छे, जैसे कि मैंने पहले बताया। बस हिंदी वाला वर्जन इनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। होप सो वो इस पर काम कर रहे होंगे। अब बात करते हैं सबके फेवरेट सलमान खान की। सलमान खान के बारे में आमिर खान ने एक बात बोली है, क्योंकि उनकी दोस्ती तो खैर बहुत पुरानी भी है। जब यंग होते तो थोड़ी बहुत दुश्मनियां भी होती, लेकिन उनके बीच में ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने कहा कि दंगल जो है ना वो मुझे सलमान की वजह से ही मिली थी। मतलब दंगल का टाइटल जो था ना वो किसी और डायरेक्टर के पास था, पुनीत थे, उनके पास था रजिस्टर्ड। तो जब ये रजिस्टर करने गए थे दंगल का टाइटल तो इनको नहीं मिला, तो इन्होंने सलमान से रिक्वेस्ट करी बिकॉज सलमान और पुनीत अच्छे दोस्त हैं। तो सलमान ने एज यूजुअल, हमें पता ही है भाईजान है वो तो किसी के लिए कुछ भी करते, कोई प्यार से मांगे तो जान भी दे देंगे। तो उन्होंने पुनीत से बात करी और पुनीत से बोला कि यार अगर तुम टाइटल नहीं यूज कर रहे हो तो आमिर खान को दे दो। एंड विदाउट एनी इश्यूज पुनीत ने आराम से ये वाला टाइटल जो था वो आमिर खान को दे दिया। और दंगल हमें पता ही है कितनी ज्यादा चली थी, इंस्पायरिंग मूवी थी। और उसने पहले 1000 करोड़ कमाया, फिर 1500 करोड़ कमाया, और जब ये मूवी रिलीज हुई चाइना में उसके बाद इसका बन गया था 2000 करोड़ का कलेक्शन। सो मूवी ने बहुत काम किया था, ये उनके लिए बहुत ज्यादा ही लकी साबित हुई थी। और आमिर खान ये कह रहे थे कि उस टाइम पे उनकी सुल्तान मूवी भी चल रही थी और दोनों मूवीज ही रेसलिंग पे थी। तो उसके लिए भी उन्होंने कहा, सलमान ने कहीं पे भी ये चीज दिमाग में नहीं रखी कि मैं इनको ये टाइटल नहीं दूंगा और मेरा ही फायदा होगा। एज यूजुअल सलमान अच्छे थे तो उन्होंने वो दे दिया। सो इस चीज को लेकर आमिर खान उनके बहुत ज्यादा एहसानमंद है। हाउसफुल की पूरी कास्ट एक साथ इकट्ठी होगी। उन्होंने अपना एक फोटो सेशन किया और ये बताया कि कितने एक्टर्स इसमें होने वाले हैं। जैसे पीछे बातें उठ रही थी कि संजय दत्त इज नो मोर पार्ट ऑफ इट, उन्होंने मतलब बीच में छोड़ दिया था प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं है। संजय दत्त इज क्वाइटली अच्छे से ही इज इन्वॉल्व इन द मूवी। उस टाइम पे उनके पास डेट्स नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपना काम मुंबई में अच्छे से कंप्लीट कर लिया। जैसे बाकी लोगों ने बाकी लोकेशंस भी किया, उन्होंने यहाँ कंप्लीट कर लिया। हाउसफुल 5 अभी तक जितनी भी इसके पार्ट्स आए हैं, हाउसफुल 1, 2, 3, 4 बहुत ज्यादा ही हिट रहे हैं। तो हमारी हाउसफुल 5 से भी उतनी ही उम्मीद है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है। अक्षय कुमार का साल होने वाला है 2025। आप मुझसे लिख के ले लीजिए, पूरा 2025 इज गोइंग टू बी अक्षय कुमार मूवीज और बहुत ही हिट होंगी सारी मूवीज। जैसे कि उनका ये वाला साल इतना अच्छा नहीं गया था, बट ट्रूली अक्षय 2025। मुफासा फाइनली अब रिलीज होने वाली है, उसकी रिलीजिंग डेट पास आती जा रही है। तो SRK भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है बिकॉज उन्होंने अपनी वॉइस दी है मुफासा के कैरेक्टर के लिए। और एट द सेम टाइम आर्यन खान जो उनके बेटे हैं उन्होंने भी इसकी आवाज दी है। तो वो इस मूवी के लिए अब ये कह रहे हैं कि मैं अपनी जर्नी से रिलेट कर सकता हूँ कि जब मैं आया था तो मेरे पास कोई पैसा नहीं था हाथ में, मुझे भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। सो इसमें चाहे पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन उस बच्चे को भी कैसा स्ट्रगल करना पड़ा। हर किसी ने मूवी पसंद करी थी और आई एम वेरी श्योर कि इस बार भी लोगों को ये मूवी पसंद आएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब ये बोली जाएगा कि सिर्फ बच्चों की मूवी, नहीं, सब एंजॉय करेंगे इस बार भी पिछली बार की तरह। इस साल ये वाली न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट शेल्व आउट हो गए। मतलब बहुत सारे जो मूवीज़ हैं वो नहीं बन रही है ड्यू टू बजट इश्यूज़। क्योंकि अब हो क्या रहा है कि जो बैंक्स है ना वो बड़े बजट की मूवीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। एज बहुत सारी बड़े बजट की मूवीज़ फ्लॉप हुई हैं और उनका पैसा डूब गया है। तो जितने भी फाइनेंसर्स, इन्वेस्टर्स हैं वो इस चीज़ से दूर रह रहे हैं कि भाई हम बड़े बजट की मूवी में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। सो उसके बीच में एक रूमर न्यूज़ भी आई कि शायद डॉन 3 भी बंद हो रही है। डॉन 3 की जो शूटिंग है वो
पोस्टपोन होगी ड्यू टू बजट इश्यूज। लेकिन मेकर्स अपनी तरफ से कह रहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कि मतलब इट्स नॉट पोस्टपोन्ड, हमारा ऑन शेड्यूल चल रहा है। लेकिन अगर ऑन शेड्यूल होता तो आप जनवरी में कंप्लीट कर चुके होते, अब डेट चली गई इसकी जून में। सो इसका मतलब पोस्टपोन तो हुई है ना, डेफिनेट कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ इश्यूज तो है ही। सो यही बताया जा रहा है मेन इशू है इसका बजट को लेके बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, इनके पास पैसों की कमी है और वो वाला चांस नहीं लेना चाहते कि हम बहुत ज़्यादा पैसा लगा दें और फिर हमें रिटर्न्स ना मिले। डॉन 1 बहुत अच्छी चली थी, डॉन 2 ने भी अच्छा कमाया था, जो SRK वाली थी। अमिताभ बच्चन वाली तो खैर बहुत ज़्यादा अच्छी चली थी, लेकिन SRK की दोनों पार्ट्स बहुत अच्छे चले थे। अब जब रणवीर सिंह को कास्ट किया गया है ना, तो थोड़े से लोग इस चीज़ को लेके स्केप्टिकल है, मतलब सोच रहे हैं कि ये मूवी चलेगी नहीं चलेगी, वो कैसे लगेंगे उस लुक में। डॉन का लुक अलग है, एक स्टाइलिश लुक है। आज तक उन्होंने जो भी नेगेटिव लुक्स किए हैं उसमें वो थोड़ा देसीपन लाए हैं, मतलब वो देसी लुक में रहे, कभी भी इस तरह के पॉश लुक में नहीं रही। और डॉन का कैरेक्टर पॉश लुक वाला है। जब SRK को कास्ट किया था तब भी लोगों के दिमाग में ये था यार पता नहीं SRK कैसे लगेंगे, लेकिन उन्होंने अपना रोल अच्छे से किया था, बिकॉज वो नेगेटिव रोल्स पहले भी कर चुके हैं, जैसे डर में किया था, अंजाम में किया था, और वो मतलब मॉडर्न कैरेक्टर था, ऐसा गाँव वाला कैरेक्टर नहीं था। तो अभी तक हमने रणवीर सिंह को मॉडर्न कैरेक्टर में ही नहीं देखा है, नेगेटिव में। देख ऐसा लगेगा, मुझे लगा वैसे सैफ अली खान इसकी अच्छे चॉइस हो सकते थे, बिकॉज रेस में वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो सेम वे वो डॉन में भी अच्छे लग सकते थे। लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। इसमें इनका साथ देने वाली कियारा आडवाणी, सो देखते हैं दोनों की जोड़ी कैसा काम करेगी। सो आपको मेरी ये सारी न्यूज़ कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ।